शब्द रानी के सुने हैं तो ऐलानी कि बांदी लई बुलाई कई समझाए चली ने कजारी और मेरे सैया को टेर के बांदी तुम लारी मेरे दूल्हा कौन तेरे के बांधी तुम जल्दी लारी मेरे सैया तेरे के बांधी तुम जल्दी लारी भजी पिटरिया रंग में लसमा सकना मधुरिया छा लटक चुनरिया आदर के साथ में बैठाला है जवाब दिया पिया हमारा इस महल में जी नहीं कर रहा है क्या मतलब है क्या इच्छा है तुम्हारी जवाब दिया पिया आज हमारी इच्छा है मैं कहूँ बगीचा में घूमे आए महाराज बोले इसमें पूछने की क्या बात है अरे तुम चली जाओ दो चार सहेलियों को ले जाओ जवाब दिया वो बात नहीं है पिया पतिव्रता स्त्रियों बिन अपने पति के घर से कदम नहीं देती हैं इसलिए हमने आपसे आज्ञा ली है राजा ने जवाब दिया कोई बात नहीं तुम चली जाओ सहेलियों को साथ लेकर जैसे ही मेरे भगवत श्रोताओं सहेलियों को साथ लिया पवन रेखा जैसे ही बगीचा में पहुंची हैं जंगल तो उस जंगल में एक राक्षस रहता था मेरे भगवत श्रोताओं और उस राक्षस का नाम था दुर्मिलिक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था उस राक्षस ने जैसे ही पतिव्रता स्त्री की सुंदरता देखी तो वो नीच मोहित हो गया सोच रहा है इसके साथ में मुझे छल करना है और ये भी सोचा ये पतिव्रता स्त्री है अपने तन के ऊपर हाथ भी नहीं रखने देगी इस भेष में जाएंगे तो राजा का भेष बनाया उग्रसेन का रूप धारण किया सामने पहुंच गया आंधी तूफान माया शक्ति के द्वारा मचा दिया साथ में जो सहेलियां गई थी वो इधर उधर बिखर गई अकेली मैया रह गई उग्रसेन को जैसे ही देखा मैया ने तो ये समझा हमारे पिया है पर लेकिन उग्रसेन के भेष में वो राक्षस था आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या जैसे ही
मैया पास में जवाब दिया, पिया तुम? वो राक्षस बोला, मुझे मालूम था तुम डर जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। जवाब दिया, पिया मैं हकीकत में डर गई। देखो शेर, बगररा, चीता ऐसी आवाज दे रहे हैं जैसे कि मुझे खाई जा रही है। वो नीच कहने लगा, रानी मौसम बहुत अच्छा है, हमारी कुछ इच्छा है। जवाब दिया, पिया दिन में तो पशु-पक्षी उपदेश सुना रही है मुझे, जो कहा है केवल उतना कर। लेकिन मेरे भगवत श्रोताओं क्या क्या कि धोखा दे पानी चनी करो सती संग हो। छल से पतिव्रता स्त्री की सुंदरता देगी, धर्म नष्ट कर दिया उस पापी ने। आज मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या, जैसे ही अपने राजसी भेष में आया और मैया ने जैसे ही देखा, जवाब दिया, अरे पापी तू, पापी, अरे नालायक, राक्षस तू था, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा पापी, अब मैं कहाँ जाऊं? तूने तो मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया। तुझे पता नहीं है पतिव्रता स्त्री है मैं, और पतिव्रता स्त्री में शक्ति कितनी होती है, तुझे नालायक तुझे मालूम ही नहीं है। सुन मेरी बात, और नीच। मैया बोली रो करके, अरे तेरो हुई सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई सत्यानाश, धर्म ओरे नीच, धर्म बिगाड़ो मेरो, तेने धर्म बिगाड़ो मेरो, अरे तेरो हुई सत्यानाश, अब आगे धर्म दुराचारी थोड़े नीच, जो पहले जान मिले थी और तेसरा भस्म करी देती, जो पहले जान मिले थी तेसरा भस्म करी देती, जो पहले जान मिले थी तेसरा भस्म करी देती, जो पहले जान मिले थी तेसरा भस्म करी देती, तेने कर डालो बना दिया आगे धर्म बिगाड़ो, तेने कर डालो बना दिया पापी नीच दुराचारी, तुझे ये नहीं मालूम था मुझे मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तूने तो मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तुझे मालूम होना चाहिए पतिव्रता स्त्रियों में शक्ति भी होती है, इतना तुझे बोध नहीं था। मैं तुझे श्राप देकर के भस्म भी कर सकती हूँ, हमें इतना पावर है। जवाब दिया, रानी हमने कोई गलत नहीं किया, और तेरी गोदी हमने खाली देखी, तेरी गोदी हमने भर दी। कौन सा हमने बुरा कार्य कर दिया?
पता नहीं होगा हमारे द्वारा तेरे पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा। जवाब दिया नीच तेरे जैसा होगा, तेरे जैसा होगा, जैसा बाप होता है बस वैसी संतान होती है। जवाब दिया बिल्कुल पागल है रानी, हमारे जैसा नहीं हमसे भी बलशाली होगा। कैसा होगा सुन मेरी बात, मेरे समान योद्धा होगा और बस कोई जीत न पाएगा। तुझे बिल्कुल भूत नहीं है हमारे द्वारा पुत्र पैदा हो, पत्नी अंदाजा भी नहीं लगा पाया कैसा होगा। सुनो आगे, होगा रानी मेरी बात सुन, मेरे समान योद्धा होगा अब से कोई जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा। पर एक हमारे पुत्र में खूबी होगी क्या? अरे ऋषियों और ब्राह्मणों को बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी ओ प्यारी भगवान के हाथ से किसी नर में ताकत नहीं है, हमारे बेटे से हाथ मिला। याद रखना परम पिता परमात्मा उसका वध करने के लिए इस भूतल पर आएंगे, इतना तो बलशाली होगा। इतने शब्द कहे और वहां से अंतर ध्यान हो गया।
अंतर ध्यान हुआ, मैया वापस लौट आई। समय समय व्यतीत होता चला गया, वही समय आ गया प्रसव की पीड़ा का। प्रसव की पीड़ा मैया को सताई। आंधी तूफान मेघ गरज रहे हैं। मैया ने जैसे ही देखा जवाब दिया, अभी तो इस बालक का जन्म भी नहीं हुआ, और जन्म लेने से पहले ये अशुगुन इतना उपद्रव, और जन्म लेगा तो पता नहीं है क्या क्या करेगा। याद रखना माताओं, अगर बालक जन्म ले और आपको अगर अशुगुन दिखाई दें तो समझ लेना माताओं, मेरा बालक कपूत पैदा हो रहा है। सगुन दिखाई दें तो माताओं समझ लेना मेरा बालक सपूत पैदा हो रहा है। अशुगुन पर अशुगुन दिखाई दे रहे हैं। एक समय की बात है, बालक का जन्म हुआ। धीरे 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 उस बालक का नाम और संस्कार किया। उस बालक का नाम रख दिया कंस। कंस का जैसे ही जन्म हुआ, थोड़ा